कैपेसिटर में कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आए ना, तो एक सिस्टम रखो कि भाई अपने को उसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाना है, मतलब कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, जैसे अभी ये जो लेवल है ये ठीक ठाक लेवल के, ज्यादा मुश्किल नहीं है, अपने को सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाना है। ठीक है, सिंप्लीफाइड डायग्राम आपको बनाना आ गया तो 10 सेकंड 20 सेकंड में काम हो जाएगा। सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाना आना चाहिए। जैसे इसका बनाए तो देखो ये बी है ना, ये पूरा वायर यहां तक, इसके बीच में कोई कैपेसिटर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो यहाँ बी है तो यहाँ पे भी आप क्या मान सकते हो, बी मान सकते हो, क्योंकि जितना वोल्टेज यहाँ होगा ना उतना ही वोल्टेज यहाँ होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, तो यहाँ वोल्टेज है, यही वोल्टेज है। अब अपने को क्या करना है, इसको हटा दे, कोई मतलब भी नहीं था उस बात का। अब अपने को सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाना है तो ऐसे बनाना, देखो आपने लिया एक पॉइंट ए और एक पॉइंट आपने लिया बी, ए और बी के बीच में देखो एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, ये तीनों तो एक लाइन में जुड़े हुए हैं। ये वाला कैपेसिटर ऐसे ऊपर से, तो इसको अपन ऐसे जोड़ सकते हैं ना। ठीक है, तो अब ये आराम से समझ में आ रहा है कौन सा कॉम्बिनेशन है, सिंप्लीफाइड हो गया। अब पता चल रहा है कि ये जैसे ये सी, ये सी, ये सी और ये भी सी, तो ये तीनों किसमें, सीरीज में, तो 1/c सीरीज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, कितना आ जाएगा 3/c, तो सी सीरीज आ जाएगा c/3। अब ये और ये किसमें बताओ, इन तीनों का आंसर आया, ये पैरेलल में है तो पैरेलल वाला लगा देंगे, तो इक्विवेलेंट c आ जाएगा c प्लस c/3, यानी कितना आ जाएगा 4c/3। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, ये थोड़ा देखो, ये पॉइंट ए है, ये ए है तो ये भी यही है। अब देखो एक तो अपन ऐसे जा रहे हैं, एक इधर से जा रहे हैं, तो ये ए है तो ये क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अब इस ए और ए के बीच में पोटेंशियल दोनों का सेम होगा ना, क्योंकि यहां से देखो ये वाला जो रास्ता है ना, इस पे पोटेंशियल सेम है, तो इसका मतलब जितना वोल्टेज यहाँ है उतना ही वोल्टेज यहाँ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब 0 हो गया। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो एक ट्रिक ध्यान रखोगी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो ये कोई काम के ही नहीं है, सीधी सी बात। क्यों, क्योंकि v 0 है ना, q इक्वल टू सी वी लिखते हैं, तो c अगर v 0 है तो कोई मतलब भी नहीं है, तो इनको हटा दो, ऐसा कोई भी कंडीशन आ जाए इन दोनों को हटा देना, हटा दिया। अब क्या बच रहा है, a और b के बीच में, यहाँ a है यहाँ b है, तो एक ही कैपेसिटर बच रहा है, तो c इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, केवल c आ जाएगा। जैसे ये पॉइंट है ना, यहां से यहां जा रहे हो तो बीच में कुछ भी तो नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो मतलब जितना पोटेंशियल यहाँ है उतना ही पोटेंशियल यहाँ है, तो ये दोनों इक्वी पोटेंशियल पॉइंट हो गए, तो डिफरेंस निकालोगे तो दोनों के बीच में 0 आ जाएगा। तो अगर इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो मतलब कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, क्योंकि चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो न तो कोई चार्ज जाएगा, इसका मतलब कैपेसिटर है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नीचे होता तो फिर ये दोनों सीरीज में इसके साथ पैरेलल में, वो तो फिर इनका आंसर निकल के आता, वो इसके साथ सीरीज में हो जाता। उतारो, लिख लिया ये। अब देखो इसी में और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। ठीक है, इसमें भी सारे कैपेसिटर, ये ए पॉइंट है और ये अपना कौन सा पॉइंट है, बी, और इसमें भी सारे कैपेसिटर क्या है, सी 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 और तो बस सीधा सा आंसर आ जाएगा। तो सिंप्लीफाइड डायग्राम आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये ए है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ए, ये बी है, तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पे, इनका कोई मतलब भी नहीं है। फिर ये बी ऐसा है डायरेक्ट, ये भी बी, इन दोनों का कोई मतलब भी नहीं है, तो सी इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गया, सीधा ही सी के इक्वल। ठीक है, और ऐसे डायग्राम एक बार अपने को देखते ही ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन जब अगर अपन ने कॉन्सेप्ट समझ रखा है तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, और देखो एक दो क्वेश्चन।
कौन सा है, कौन सा बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आगे देखो तुम तो, यहाँ पे बना दो, ठीक है। ये सी, ये सी, ये सी। अब बताओ देखें, ये ए और बी पॉइंट के, यहाँ पे भी है ना, ये मान लो ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। टू सी, देखो सीधा सा दिमाग लगाना है कि ये बी है ना, इस बी पे जैसे वोल्टेज है मान लो वी, ऐसा सपोज कर लो, तो यहाँ पे वी वोल्ट है तो यहाँ पे भी वी होगा, क्योंकि बीच में कुछ है ही नहीं। यहाँ पे वी है तो यहाँ पे भी वी होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में क्या आ गया, जीरो। तो ये कट गया। अब ये दोनों किसमें, पैरेलल में, तो सी इक्विवेलेंट सीधा ही क्या आ जाएगा, सी प्लस सी यानी, ठीक है। नोट कर लो ये, और करवाते हैं। ए वाला बी पे यहाँ लेंगे, यूं यहाँ क्यों लेंगे। अच्छा, इसको एक्सटेंड करके यहाँ लाऊं तो फिर ये तीनों ही कोई काम के नहीं है। वो भी, वो अलग केस है, वो भी करवाता हूँ, वो भी सेम कंडीशन वैसे ही बनेगी उसमें। इसके अंदर वो वाला कॉमन लेना है, थर्ड वाला कॉमन लेना है। अरे वो तो क्या फर्क पड़ेगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा ना, उसका एक केस अभी करेंगे आगे, क्वेश्चन करेंगे, उसमें व्हीट स्टोन ब्रिज का भी एक कॉन्सेप्ट लगेगा अभी। ये शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट ही सही है, ये जब भी पढ़ रहे हैं इसको शॉर्ट सर्किट करना ही कहते हैं, ये यहाँ से कौन शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। देखो ये की है ना, ठीक है, इसमें मैं सी 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 और सी बना, क्वेश्चन ये है, दो क्वेश्चन लिख रहा हूं इसी में। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फर्स्ट केस व्हेन की इज ऑन, मतलब अंदर लगा रखी है, या फिर ऐसा कह सकते हैं क्लोज्ड, लगा रखी है, ठीक है। और सेकंड केस है के इज ओपन, मतलब खुली हुई, ठीक है। ट्राई करके देखो, बैटरी मान लो 10 वोल्ट की है, तो आपको कैपेसिटेंसेस निकालना है, वैसे ही फर्क क्या पड़ता है, ठीक है। टॉपिक लिखो, व्हीट स्टोन ब्रिज बेस्ड प्रॉब्लम, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट WHEAT व्हीट, व्हीट स्टोन ब्रिज व्हीट स्टोन ब्रिज। देखो सबसे पहले तो अपने को ये समझना है कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, ठीक है। तो देखो इधर देखो, ऐसा एक ब्रिज बनेगा, ठीक है। कंडीशन जो है ना, वो ऐसा एक ब्रिज बनेगा। ये पॉइंट मान लो आपका ए है, ये पॉइंट मान लो आपका बी,
ये कैपेसिटेंस मान लिया C1, इसको मान लिया C2। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। हाँ, अब इसमें देखो अपने को करना क्या है। सबसे पहले तो आपको जो भी कॉम्बिनेशन दे रखा है ना, उसको आपको व्हीटस्टोन ब्रिज में फिट करके चेक करना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस में है कि नहीं है। अब वो बैलेंस कैसे चेक करते हैं, C1 अपॉन में C2 इक्वल टू C3 अपॉन में C4, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। यानी C1 अपॉन C2, C3 अपॉन C4। अगर ये ऐसा बैलेंस्ड है तो फिर ये जो कैपेसिटर है ना, ये कोई काम का नहीं, ठीक है। क्योंकि जितनी भी करंट जो है ना, चार्ज जो है कैपेसिटर वाले मामले में चार्ज होगी, और यही टॉपिक अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के अंदर, वहां पे करंट होगा। तो यहाँ पे जितना भी चार्ज है ना, वो चार्ज यहाँ जाएगा फिर इसमें जाएगा, अगर ये बैलेंस है तो इसके यहाँ पे इस जगह पे और इस जगह पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसको हटा सकते हैं अपन, V वोल्टेज यहाँ है, V वोल्टेज यहाँ है। तो आपको सबसे पहले चेक ही यही करना है कि आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस में है कि नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, मान लो इसी का एक क्वेश्चन बना के दे दिया मैंने कि ये आ गया आपके पास 5 माइक्रोफेरेड। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, पहले तो उस चेक करो कि वो व्हीटस्टोन में बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है। सबसे पहला काम तो व्हीटस्टोन में फिट ही तब होगा जब ये चेक करके देखोगे। इसको चेक करें, C1 अपॉन C2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, C3 अपॉन C4। C1 कितना है 5, C2 कितना है 10, C3 कितना है 10, C4 कितना है 20। इसको काटा 1/2, इसको भी काटा तो 1/2, तो 1/2 इक्वल टू 1/2। इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस में है, तो बैलेंस में है तो इसको हटा दो। बिल्कुल लिखनी पड़ेगी ना, अगर आ गया क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा। अब ये तो हटा दोगे ना, ये हटा दोगे तो अब देखो, अब तो तुम खुद ही कर लोगे। बीच वाले को हटा दिया, कोई काम का ही नहीं है, तो फिर ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में। तो यहाँ आ जाएगा 1/5 प्लस 1/10। इसका एलसीएम लोगे 10, 2 + 1 3/10। तो ये C इक्वल टू आ जाएगा 10/3। ऊपर वाले का तो 10/3 आ गया, नीचे वाले का भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। कितना है 1/C इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20। 20 यहाँ आ जाएगा 2 + 1 3/20। तो C इक्वल टू आ जाएगा 20/3। तो अब जो टोटल C है, इन दोनों का आंसर और इन दोनों का आंसर किसमें है, पैरेलल में। तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा 10/3 प्लस 20/3 यानी 30/3, यानी कितना आ जाएगा 10। ठीक है, ला अरे कैसे भी हो, सब सारी तरह की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, मैं सब करवा दूंगा, टेंशन मत लो। देखो, इसमें सबसे पहला काम करो, सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो तुम एक एक पॉइंट से शुरू करो। जैसे इसको मान लो तुमने नाम दे दिया A, B, इसको दे दिया C, इसको दे दिया D। शुरू करते हैं अपन A से। 4 पॉइंट बना दो, है ना। A बना दिया, A पे देखो अब A और B कोई पॉइंट बना दो। कहां बनाओ, यहां बना देता हूं मान लो, ठीक है। तो A और B के बीच में एक कैपेसिटर है, बन गया। इसको अपन ने लिख दिया, कितना है 6 माइक्रोफेरेड। ये हो गया अपना A और ये हो गया B। अब पॉइंट बनाओ अपने C बनाओ, ठीक है। देखो A और D, ये D पॉइंट है, A और D के बीच में भी एक कैपेसिटर है। तो A और D, अब देखो D अगर मैं यहाँ पे C बनाता हूँ या D बनाता हूँ, तो A और D के बीच में मुझे ऐसे बनाना है,
तो फिर बी और डी का गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, डी को यहां बना लो, सिंप्लीफाइड बन जाएगा। तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे सारी चीजें। तो ए और डी के बीच में एक कैपेसिटर है, कितना है 6 माइक्रोफेरेड, ये आ गया अपना डी। अब बच रहा कौन सा है, सी, यहां बना दिया सी। अब देखो बी और सी के बीच में ये डायरेक्ट है ना एक कैपेसिटर, तो ये एक मैंने कैपेसिटर बी और सी के बीच में डायरेक्ट बना दिया। फिर देखो सी और डी के बीच में एक डायरेक्ट कैपेसिटर है, ये सी और डी के बीच में डायरेक्ट कैपेसिटर बना दिया। अब ये देखो ये बी और डी, बी और डी इन दोनों के बीच में ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर बना दिया। ठीक है, ये 6 ये 6। अब तो वैसे ही पता चल रहा है क्या करना है। सबसे पहले व्हीट स्टोन ब्रिज तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस। तो क्या करोगे, इसको हटा दोगे, इसको हटा दिया तो ये अपना हट गया। अब क्या बनेगा, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर आंसर पैरेलल में निकाल लो। तो शाबाश। हाँ देखो इधर देखो, सबसे पहले इसको क्या करना है, व्हीट स्टोन ब्रिज देखना है। ये सी ये सी ये सी ये सी, तो 1 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसको हटा सकते हैं, ये हटा दिया। अब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, चारों है तो सेम ही है ना। तो क्या करोगे, इसका निकाल लोगे, कितना आएगा 1/c प्लस 1/c 2/c, तो c इक्विवेलेंट आ जाएगा c/2। अब ये c/2 कितने टाइम जुड़े हुए हैं, 4 टाइम। तो टोटल जो c आएगा वो कितना आ जाएगा 4 × c/2, कितना आ जाएगा। ठीक है, एक और कर लो, एक और कर लो, एक और कर लो, फिर खत्म। क्या ये ए, ये आपका बी। हाँ सबकी वैल्यू वही है सी। ठीक है, ABCD तो लिख दो, तो मैंने सी मान बन गया।